हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का सेकेंड लेसन प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। अगर देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम से कहीं ना कहीं एक आधा सम तो आपको इसमें से जरूर मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, इसका मतलब आपको इसकी x की वैल्यू निकालकर बतानी है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपको लास्ट वाला जो नंबर है जो c की जगह पर है उसका फैक्टर निकालना है, और फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि उसको प्लस या माइनस करने पर आपको बीच वाला b की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले क्या है ये। मेरे पास 54 है, वो भी प्लस में है सी की जगह पर। ठीक है, इसके फैक्टर आते हैं 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 आता है, और भी आएंगे 27 2 54 भी आएगा। ठीक है, और देखेंगे तो 3 से भी आ जाएगा, 18 3 भी आ जाएगा। तो इस तरह से इसके काफी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स जो दो फैक्टर निकले उनको प्लस माइनस करके देखना है बीच वाला नंबर आ रहा है या नहीं। तो मैं 9 और 6 को प्लस करती हूँ तो 15 आ जाता है। ठीक है, 15 के लिए मुझे क्या करना है, 9 प्लस 6 करना है। लेकिन मेरे फैक्टर कैसे होने चाहिए, अभी साइन का भी मसला है। इधर 15 माइनस में है। ठीक है, -15 है, इसका मतलब मेरे लिए क्या होना चाहिए, -9 -6 मुझे लेना होगा, क्योंकि 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, माइनस 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 का साइन कॉमन आ जाएगा। और मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी 9 और 6 को विथ माइनस साइन, तो 9 6 54 आएगा, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट फैक्टर आपको मिल जाता है। तो हम लोगों को यहाँ ट्रायंगल बना के लिखना होता है। +54 है, और यहाँ पर मेरे फैक्टर होंगे 9 और 6, वो भी नेगेटिव में होंगे। तो मैं इन दोनों फैक्टर्स का यूज करके 15 की जगह पर इनको लिखूंगी। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कैसे चेंज होगा, एक्स स्क्वायर -15x की जगह मैं 9 और 6 को लिखना चाहूंगी, -9 -6, और x यहाँ पर है तो हम लोग x भी लगाएंगे, यानी कि -9x -6x। ठीक है, और +54 वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 0। ये समझ गए होंगे आप लोग कि -15x की जगह -9x -6x लगा है। x है इसलिए हम लोग को दोनों को x भी देना होगा, और माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो दो नंबर्स की हम लोग जोड़ी बनाएंगे यहाँ पर, और इनमें से क्या कॉमन निकलता है वो देखेंगे। तो इन दोनों में मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं x को बाहर निकालती हूँ, तो इधर पे अंदर ब्रैकेट के अंदर एक x बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन आ जाएगा, और ये x बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ पर 9 बचा। अब यहां से मैं देखती हूँ कॉमन क्या आएगा, तो 54 के फैक्टर होते हैं 6 9 का, तो मैं 6 को बाहर ले सकती हूँ क्योंकि 6 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, मैं ये वाला ही साइन लेकर बाहर कर लूंगी 6 को, तो ब्रैकेट के अंदर ये x बच जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये -6x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, मुझे यहाँ पर माइनस का साइन लेना होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसलिए ये माइनस आएगा, और 6 इसमें से बाहर आ गया, तो 6 का ये 54 का फैक्टर 6 9 होता है, तो मैं 9 अंदर लिखूंगी, इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम हो गए, तो समझ लो आप सही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब इनको दोनों को एक बार लिखेंगे हम लोग x-9, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x-6 इज इक्वल टू 0, जो बाहर थे उनको लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं इधर पे इसको अलग कर लूंगी, इसका मतलब हो जाता है x-9 इज इक्वल टू 0 और x-6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये -9 इधर जाके +9 हो जाएगा, और यहाँ पर -6 इस तरफ जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ये दोनों भी रूट्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं 9 लिखकर भी ये सम सॉल्व करूंगी ये वाला साइड, तो 0 आ जाएगा, 6 लिख के भी करूंगी तो आ जाएगा। इस तरह से ये सम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को यहाँ पर ये -20 में है, -20 ऊपर लिखेंगे। ऐसे नंबर हम लोगों को इसके फैक्टर चाहिए जिसका प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, वो भी प्लस में आना चाहिए। तो मुझे 20 के फैक्टर पता है, 5 4 जा 20 आता है, और 5 में से 4 गया तो 1 भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं 5 4 लिख लेती हूँ। 5 4 जा 20 हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो मैं मुझे किसी एक को माइनस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है साइन का। ठीक है, और यहाँ पर मुझे 1 लाने के लिए 5 में से 4 को माइनस करना है। प्लस बड़े नंबर की साइन हम लोग देते हैं जब एक प्लस और माइनस होता है, तो इसका मतलब बड़े नंबर को प्लस की साइन देंगे, छोटे नंबर को माइनस की साइन देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 -4 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे राइट फैक्टर्स हो गए एकदम। तो अब हम लोग इसको x की जगह पर लिखेंगे, तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग अगेन दो का पेयर अप कर लेंगे, और इनमें से कॉमन निकलेगा x, इसमें x बचा, प्लस यहाँ से x चला गया तो 5 बचे, माइनस ये 4 कॉमन निकलेगा, x बचा। अब यहाँ पर माइनस की साइन आनी चाहिए, तो माइनस के साथ माइनस नहीं लगेगा, माइनस माइनस लग जाएगा तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैं प्लस लगाऊंगी ताकि माइनस प्लस माइनस हो। अब 4 बाहर आ गया, यानी कि 4 5 जा 20। ठीक है, फिर दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लेंगे x प्लस 5, और दूसरे बचे हुए x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा, और ये -4 इस तरफ आके +4 हो जाएंगे। देयरफॉर -5 एंड +4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये सम भी कंप्लीट हो गया हमारा। बहुत इजी सम है, सिर्फ यहाँ पर फैक्टर्स निकालना ही आपको समझ में आना चाहिए कैसे निकालना है। थर्ड सम है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने जो पहले दो सम सॉल्व किए थे उसमें आप देखेंगे a की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट c की वैल्यू का फैक्टर निकालकर सम सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर हमको a की वैल्यू 2 मिल रही है, तो ऐसे सम में क्या करेंगे हम लोगों को c और a को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। ये 13 2 हो जाता है 26, और दोनों प्लस है तो प्लस 26 रहेगा, और इसका फैक्टर निकालकर ये वाला हमारा टोटल आना चाहिए। तो 26 का फैक्टर 26 1 जा 26 होता है, और 26 प्लस 1 27 होता है। सारे प्लस में है तो साइन का कोई टेंशन ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 27 की जगह हम लोग इसको लिख लेंगे, 26 और 1 को लिख लेंगे। तो चलो सम को वापस रीअरेंज कर लेंगे हम लोग। 27y की जगह में 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 लिख लूंगी। दो को पेयर अप करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, y तो कॉमन निकलेगा ही, साथ में 2 भी कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ पर 2 13 से ये 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 2 निकल आएगा। यहाँ पर एक y बाहर आ गया तो एक y बच गया, प्लस 26 के फैक्टर 13 2 जा 26, तो जब 2 बाहर आ गया तो 13 अंदर रह गया, y बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ पर कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है इसलिए 1 ही कॉमन लेंगे हम लोग, y अंदर बचेगा प्लस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, तो y प्लस 13 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग, और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अभी हम लोग अलग अलग कर लेंगे ब्रैकेट्स को, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 13 प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 13 इस तरफ आएगा तो -13 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू ये +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू -1 तो है ही, 2 इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y इज इक्वल टू
हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू -13 वैसा ही रहेगा। देयरफॉर -13 एंड -12 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारा थर्ड सम भी सॉल्व हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। वापस हमारा वैसा ही सम है जिसमें एक ही वैल्यू भी दी हुई है। पहले इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे सम को जनरल फॉर्म में। 5m², 22m इधर आके माइनस हो जाएगा और 15 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी ये 15 और 15 75 होता है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी इसके फैक्टर ऐसे चाहिए जिसका हमारा टोटल प्लस माइनस करने पे -22 आना चाहिए। तो 25 त्रिजा होता है फैक्टर, 75 हो जाएगा। लेकिन साइन मुझे माइनस का चाहिए, इसमें भी मुझे माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, बड़े नंबर को माइनस का साइन दे दूंगी तो वो इसमें आ जाएगा और छोटे को प्लस का दे दूंगी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 25 त्रिजा 75, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और जब मैं प्लस करूंगी तो माइनस प्लस माइनस करना होगा। 25 3 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा और बड़े नंबर का साइन मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेरे राइट फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग उनको इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो -25m प्लस 3m लगा लेंगे उसकी जगह पर और -15 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग पेयर अप करेंगे दो दो को और फिर इसमें से m तो कॉमन है लेकिन 5 भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 5 25 यानी कि 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक m बच गया, -5 बाहर आया है तो इसका फैक्टर 5 है, ठीक है। प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा, m बचेगा अंदर और माइनस आना चाहिए। बाहर प्लस है तो हम लोग को माइनस ही अंदर लगाना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर, ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा। तो इस तरह दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, उनको एक बार लिख लेंगे m-5 और दूसरा लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेंगे ब्रैकेट्स को, m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -5 इधर आके +5 हो जाएगा और 5m इज इक्वल टू +3 इधर आके -3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू -3 और 5 इधर से मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइडेड हो जाएगा। ये m इज इक्वल टू 5 ऐसा ही रहेगा। देयरफॉर 5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी फिफ्थ सम सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर हाफ नजर आ रहा है जो कि फ्रैक्शन में है। तो क्या करें हम लोग और कैसे करें। अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ हाफ को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। यानी मुझे 1 के फैक्टर निकालने हैं जो कि प्लस में है। तो +1 को मैं अगर फैक्टर निकालती हूँ तो क्या होगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर 1 + 1 2 भी हो जाता है, लेकिन 2 मुझे माइनस में चाहिए तो मैं दोनों को माइनस माइनस लगा दूंगी। -1 तो ये -2 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फैक्टर मेरे प्रॉपर है, ठीक है। तो इनको अरेंज करेंगे हम लोग सम के अंदर। 2x² माइनस 1x माइनस 1x। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि मतलब समझ में अच्छे से आए इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से जोड़ी बना लेंगे इन लोगों की। यहाँ पर से हम लोगों को कॉमन निकालना है तो सिर्फ x ही कॉमन आएगा और यहाँ पर 2 बचेगा। एक x बाहर आ गया तो एक x बच जाएगा, माइनस x बाहर आ चुका है तो 1 बच जाएगा, ठीक है। माइनस
ये वाला साइन हमने यहाँ लगा लिया। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और हाफ में हाफ छोटा है तो हाफ को बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें से हाफ बाहर आ गया। अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए और x भी चाहिए। तो x को मैं लिख लेती हूँ क्योंकि x बाहर नहीं है, लेकिन मुझे 1 आना चाहिए। तो मैं इस 2 को 2, ये डिवाइडेड में है, मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसलिए मेरा 2x लगाती हूँ मैं इधर पे। समझ में आ गया होगा आपको कि हाफ बाहर निकाला है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 और 2 इधर जैसे डिवाइड हो गया था वैसे डिवाइड होके 1 बच जाए। ठीक है, तो ये 1 इधर का बच जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं अंदर माइनस का साइन लगाऊंगी। और हाफ मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर 1 ही लगाऊंगी। हाफ 1 जा हाफ हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए हैं तो 2x माइनस 1 करेंगे और दूसरे में x माइनस हाफ करेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, वापस ब्रैकेट को अरेंज कर ले, हाफ अलग अलग कर लेते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और इधर पे ये माइनस हाफ इधर आके प्लस हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू तो हमारी कंप्लीट हो गई। इस वाले को सॉल्व कर लो और x इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम है लेकिन 2 बार मिले तो हम 2 ही बार लिखेंगे इनको। हाफ एंड हाफ आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं आज, बाकी के सारे सम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।